बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल, सेकेंड चैप्टर में, जिसमें हमें अल्कोहल, ईथर और फिनॉल के बारे में पढ़ना होता है। उसमें हम लोग अल्कोहल को ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है फिनॉल की। तो फिनॉल को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो आप लोग डालेंगे हेडिंग फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट देखिएगा, पहला मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मतलब हम फिनॉल को बनाएंगे कहां से? क्यूमीन से। ध्यान दीजिएगा क्यूमीन ये है क्या? बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा जाता है। तो पहले तो आपको यह बता दें कि क्यूमीन बनाया कैसे जाएगा। बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन को ट्रीट किया जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा कंपाउंड है ये? प्रोपीन है। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। जब इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इससे हम ट्रीट करते हैं तो एक काम करते हैं बेटा, H पॉजिटिव भी यहीं पे ले लेते हैं। ये हमने लिया H पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा ये H पॉजिटिव है, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड पे जब अटैक करेगा, अगर ये H पॉजिटिव इससे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, मानते हैं? और अगर ये H पॉजिटिव इससे जुड़ गया तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा बनाया जाएगा? बोलो। जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मार्कर चेंज कर लेते हैं, उससे बहुत हल्का दिख रहा है। तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। तो H इससे जुड़ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पहले इसकी तरफ शिफ्ट होंगे कार्बन, ये C नेगेटिव आएगा, ये C पॉजिटिव आएगा, और H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा। तो यहां बनेगा CH3 CH, ये पॉजिटिव, और ये हो गया CH3, ये बन जाएगा। इसके बाद यहां जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको पढ़ाया हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और H पॉजिटिव को हटा देता है। तो ये वाला कार्बन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। जब बेंजीन रिंग पे ये वाला कार्बन अटैक करेगा तो क्या होगा? यहां पर ये C, ये वाला कार्बन CH, इसके साथ ऊपर की तरफ हमने एक CH3 दिखा दिया और एक CH3 इस कार्बन के साथ और होगा। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है? इस कंपाउंड को क्यूमीन कहा जाता है। राइट? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को हम क्या बोलेंगे? क्यूमीन। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर हम क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराएं O2H-, मतलब ये एरियल ऑक्सीडेशन है, एयर के थ्रू हमने ऑक्सीडाइज कराया। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज कराया तो यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो होता है C, ये तो CH3 रहेगा, इधर भी CH3 रहेगा। जो C बॉन्ड H होता है इसको तोड़ना आसान होता है। इस कंपाउंड का नाम होगा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसके बाद हम क्या करते हैं? जब इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं H2SO4 से, और इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4 से, तो यहां जो कंपाउंड बनता है, एक तो होता है फिनॉल OH, फिनॉल हो गया, प्लस यहां दूसरा कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? एसीटोन। तो एक बन गया यहां पर फिनॉल
और दूसरा यहां पर जो कंपाउंड बना है वो कौन सा है, वो है एसीटोन। तो आप लोग कॉपी करिए, ये पहला मेथड है फिनॉल के प्रिपरेशन का जिसको हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया। कहां से बनाया, फ्रॉम क्यूमीन। इसको कॉपी करिए, फिर बात करेंगे सेकेंड मेथड की। बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सेकेंड मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्लोरोबेंजीन, ये होता है क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सीधा सा है कि हमें Cl को रिप्लेस कराना पड़ेगा OH से, और Cl को जब OH से रिप्लेस कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको याद आ रहा होगा जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। याद आ गया आपको, जो हेलो एरीन्स या एक बिनाइल हैलाइड लिया था वो तो इनर्ट ही होता है, जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। उसके रीजंस आपको लिखाए गए थे, ये SN1 नहीं शो करना चाहते हैं, उसके कुछ रीजंस बताए थे, SN2 नहीं शो करना चाहते हैं, उसके कुछ रीजंस बताए थे। तो ये आपको हमने वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी विनाइल हैलाइड तो शो ही नहीं करता है, हेलो एरीन शो करता है, बट वहां की मैकेनिज्म अलग थी, ArSN2, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर। तो क्लोरोबेंजीन को अगर आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल में तो कंडीशंस थोड़ी ड्रास्टिक रखनी पड़ती हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे एक्वस NaOH, एक्वस NaOH से करेंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल OH मिल जाएगा हमें। इसके अलावा यहां पर टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इसके अलावा जो प्रेशर है वो भी हाई होना चाहिए। इस तरीके से हम यहां पर बना पाएंगे फिनॉल। तो ये हमें फिनॉल बन जाएगा। और इस मेथड का नाम अगर आपको याद हो, मैंने लिखाया भी है आपको, इसको हम कहते हैं डॉज प्रोसेस। तो ये तो हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड देखिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन से बनाया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी क्यूमीन से बनाया, फिर हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसे करके अगर फंक्शनल ग्रुप्स पे आप जाओगे तो फंक्शनल ग्रुप्स में फिर एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं, वहां से कोई मेथड होता नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, वहां पे ऐसा कोई मेथड होता नहीं है। तो जो भी मेथड्स यहां पर पॉसिबल हैं उन सब के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो हालांकि क्लोरोबेंजीन से एक और मेथड पॉसिबल है, जो मेथड पॉसिबल है वो कैसे है बताते हैं आपको। देखो, बाय यूजिंग ये क्या है बोलिए, GR क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये Cl है बेटा, इसकी रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस केस में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। इस तरीके से बना रहे हैं हम, क्या आएगा यहां पर Mg और ये होगा Br, राइट। इस पे पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन पे कैसा आएगा, इस वाले कार्बन पे, बेंजीन वाले कार्बन पे नेगेटिव। ये आ गया, Br कहां से आ गया भाई, Cl था तो Cl आएगा, क्लोरोबेंजीन लिया था तो। अब अगर हम इसकी रिएक्शन O2 से कराएं, इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे O2 से पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में अगर हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो इसको याद रखिए यहां पर फॉर्मेशन होगा फिनॉल का और यहां बनेगा MgOH और Cl, इस तरीके से बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड अगर हम देखें, फोर्थ है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो बेटा, अगर हम
सल्फोनिक एसिड जो बेंजीन का होता है ये है। अगर इसका हम सोडियम सॉल्ट लें, चलो हम सल्फोनिक एसिड ही ले लेते हैं, SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। अगर इसकी रिएक्शन NaOH से कराई जाए, NaOH से कराएंगे तो पहले देखिए यहां पर जो बनेगा भाई, ये बेस है, ये एसिड है, यहां बनेगा SO3Na, फिर NaOH से रिएक्शन करने के बाद यहां पर अगर हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो बनता है C6H5ONa, जिसका आप हाइड्रोलिसिस करा दें तो C6H5OH, मतलब ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए हमने क्या किया, बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर दिया C6H5 से। फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहीं पर हमें मिलना चाहिए था जब NaOH से रिएक्शन कराई थी तो Na2SO3, ये माइनस होना चाहिए था यहीं पे। तो ये फोर्थ मेथड है। कॉपी कीजिएगा इसे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 4 हो गए। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट थे उनमें अगर हम आपको बताएं, एक तो फर्स्ट वाला कौन सा, फ्रॉम क्यूमीन, और एक ये इंपॉर्टेंट है जो अब हम आपको करा रहे हैं, फ्रॉम BDC। BDC क्या है बोलो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऐसा कोई नाम होता नहीं है, बस हमने रखा हुआ है शॉर्ट में लिखने के लिए। BDC मतलब क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान देना ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। N पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। अगर हम इसको ट्रीट करें H2O और H पॉजिटिव से, मतलब ये हाइड्रोलिसिस हो गया ना एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस कराएं तो यहां फिर फिनॉल बनता है। फिनॉल मतलब OH आ जाएगा, बाकी क्या होगा, N2 और HCl जो भी होगा, साइड प्रोडक्ट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम, ये हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बहुत काम की चीज है। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको अलग से कराई हैं, वैसे ही हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज भी अलग से पढ़नी चाहिए। मैंने तो आपको अलग से नहीं पढ़ाई हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक कोई पेज वगैरह बना लीजिए कॉपी में कहीं पे, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए। तो देखो बेटा, अगर इसको हम इसका हाइड्रोलिसिस ना करा के अगर इसका हम रिडक्शन कराएं, ये रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है H3PO2। H3PO2 मैंने आपको 15 ग्रुप में पढ़ाया है, ये एक रिड्यूसिंग एसिड होता है। तो फिर यहां पर क्या होता है, ऊपर तो फिनॉल मिला था, यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, वो बेंजीन का होता है। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, अगर हम उनकी बात करें, भाई हमने हैलोजन डेरिवेटिव ही तो पढ़ा। क्या हैलोजन डेरिवेटिव में कहीं पे फिनॉल का यूज हुआ था, बोलो, सॉरी फिनॉल नहीं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज हुआ था हैलोजन डेरिवेटिव्स में? क्या ऐसी कोई रिएक्शन थी जहां पर हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यूज करके बनाया हो किसी हैलोजन डेरिवेटिव को? सैंडमेयर्स रिएक्शन थी, गैटरमैन रिएक्शन थी, बाल-चीमैन रिएक्शन थी, याद आ गया? सैंडमेयर्स रिएक्शन से हम क्या बनाते थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल CN। गैटरमैन रिएक्शन भी होती थी,
वहाँ से भी इनको बना सकते थे हम। और जो बाल्ड-शीमैन रिएक्शन होती थी वहाँ पर हम लोग बनाया करते थे फ्लोरोबेंजीन। याद आ गया होगा आपको। तो आप चाहो तो उनको अलग करके लिख लेना, वो तीन रिएक्शंस। और ये वाली यहाँ से क्या बनेगा, फिनॉल अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे, और अगर आपने इसी का क्या करा दिया, इसी का करा दिया रिडक्शन, तो फिर आपको क्या मिलने वाली है, बेंजीन। एक आखिरी 6th मेथड है, अगर हम बेंजीन को ऑक्सीडाइज कराएं, ये बेंजीन है, बेंजीन को अगर ऑक्सीडाइज कराया जाए V2O5 से, टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। अगर 500 डिग्री सेल्सियस होगा तो प्रोडक्ट अलग होता है, तो फिर ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉल होगा। ये है आखिरी वाला जो हमने आपको लिखाया 6th, ये है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। टेम्परेचर यहां 400 होगा, 500 नहीं, सॉरी 300 नहीं, 400 होगा। B2O5 400 डिग्री सेल्सियस और O2, तो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेटा ये फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए। फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं। V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो बेटा ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए। इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। जो कल का लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हाँ कर लेंगे।